हाय फ्रेंड, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल फाइनेंशियल इन्वेस्ट टिप्स। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि शेयर को हम कैसे देखेंगे, उसके बारे में कैसे अध्ययन करेंगे किसी भी कंपनी के शेयर को। तो आइए उसको करते हैं। सबसे पहले हम NSE के साइट पर जाएंगे और NSE का साइट ओपन करेंगे। उसमें फिर इक्विटी में जा कर के इस तरह से SBI मार्केट SBI सर्च करें। जैसे ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये आ गया। तब इसमें देखिए कि आज का जो मार्केट क्लोज हुआ है 189.55, प्रीवियस क्लोज था 184.30, 185 पे ओपन हुआ था आज, और हाईएस्ट 191.80 गया था। तो इस तरह से हम किसी भी शेयर का देख सकते हैं जाके NSE के साइट पे कि कितना हाई रहा है या कितना क्लोज रहा है, ये हम देख सकते हैं। फिर इसके अलावा कंपनी का जो भी है, जैसे ये है शेयर हो गया, शेयर हम देख रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ये इक्विटी का शेयर है 189.55 आज मार्केट बंद हुआ, जिसने आज 5.25 का उछाल लिया था, उतना ऊपर गया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है, आप इसमें नीचे देख सकते हैं कि BWF, फेस वैल्यू, ट्रेडर्स वैल्यू हो गया आपका। इधर नीचे दिया देखिए 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो, मतलब एक साल के अंदर उसका हाईएस्ट लेवल क्या रहा है और उसका सबसे लोवेस्ट लेवल क्या रहा है, वो चीज़ में दिखा रहा है। तो ये हो गया कि उसका हाईएस्ट लो पता चल गया। हाईएस्ट कब था? 18 जुलाई 19 को था। लोवेस्ट कब है? 24 मार्च। अभी जो बाज़ार गिरा था 24 मार्च को उसने अपना सबसे लो लेवल टच किया है। वहाँ से फिर वो मार्केट हमको 189.89 तक गया हुआ है। तो ये हो गया आपका कंपनी का पूरा डिटेल, ठीक है। ये देखेंगे हम इसका जो कंपनी का इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है। इधर फाइनेंशियल रिजल्ट है यहाँ पे क्वार्टर 30 दिसंबर 19 का और क्वार्टर 31 दिसंबर 19 का। ये 3 महीने में जो क्वार्टरली रिपोर्ट आता है उसका है। तो उसमें लास्ट में देखिए जैसे टोटल इनकम दिया हुआ है, उसके बाद PBT दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट 30 सितंबर 19 को 3,01,173 लाख रुपये था, जो कि बढ़ के दिसंबर में 5,58,336 लाख रुपये हो गया है। ये अमाउंट सारे लाख में है। उसके नीचे आप देख सकते हैं ये एनुअल जनरल मीटिंग्स, डिविडेंड 2 रुपये 60 पैसे का दिया था 26 मार्च 17 को, 2 रुपये 60 पैसे पर शेयर डिविडेंड 3 जून 16 को दिया था। 3.5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड उन्होंने 28 मई 15 दिया था, और फेस वैल्यू को ना 10 से उसको 1 कर दिया था 20 नवंबर 24। तो ये उसका जो पुराना जो क्या उसका एक्शन रहा, उसमें डिविडेंड कितना दिया है, ये हम यहाँ नीचे से देख सकते हैं इसको, उस शेयर का पर्टिकुलर। जैसे SBI का हमने खोला है तो SBI की हिस्ट्री है। और उसके बाद सबसे मेन चीज़ होता है शेयर होल्डिंग। किसी भी कंपनी का अगर शेयर होल्डिंग यानी कि कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो सब ठीक है। जैसे देखिए प्रमोटर के पास कितना है 57.68 है, अभी पब्लिक के पास 42.32 है, टोटल 100%। तो ये प्रमोटर के पास 50% से ज़्यादा शेयर है। ये जितना ज़्यादा रहेगा वो कंपनी उतना ही स्ट्रांग रहेगी और उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट देगी। और ये देखते इसका जो हिस्टोरिकल डाटा होता है, यहाँ पे जो हिस्टोरिकल डाटा वहाँ पे क्लिक करके आप 1 दिन से लेकर 3 महीने तक का निकाल सकते हो। तो हम निकालेंगे अभी 1 मंथ का हिस्टोरिकल डाटा। ये सेलेक्ट करके हमने ये गेट डाटा कर देंगे तो पूरा 1 महीने का ये आ गया। देखिए चार्ट ये इस तरह से आ गया। ये 1 महीने का डाटा है, मतलब कितने पे ओपन हुआ, हाईएस्ट क्या गया, लो कितना गया और क्लोज कितने पे हुआ, ये इसमें हिस्ट्री लिखी हुई है। बाकी इसमें जो रेड कलर का देख रहे हैं इस मंथ में सबसे लोवेस्ट है और इस मंथ का सबसे हाईएस्ट वो है पिछले महीने 1 महीने का 190.50 हाईएस्ट है, 170.50 वो इस महीने का, पिछले महीने का। 52 वीक पहले बताया था ना मैं, वो नहीं, ये इस महीने का जो हमने 1 महीने यहाँ दिया है उसके बीच का डाटा दिया है। तो ऐसे हम रीड करते हैं कि इस वीक में इसका लोअर सर्किट कितना लगा है, अपर सर्किट कितना लगा है, अभी मार्केट कितने पे खुला था, कितने बंद हुआ है। ये हम इसको स्टडी करने से कुछ बाज़ार के बारे में इस शेयर का पता चलता है कि ये आगे अप जाएगा या डाउन जाएगा, या इसकी वैल्यू कैसी है, कैसे वर्क कर रहा है, रिटर्न आने की उम्मीद है नहीं है। इस तरह से हिस्टोरिकल डाटा, फाइनेंशियल चार्ट और शेयर होल्डर का जो डिटेल है उससे हम एक अनुमान लगाते हैं कि हाँ इसका ये ऐसे करेगा। इसके बाद अब इसमें ये होता है, आगे आप देख सकते हैं
इसके बाद उसका आता है फ्यूचर। अब जो SBI का हमने वो शेयर देख लिया इक्विटी का। अब उसका जो फ्यूचर आता है 3 महीने का आता है, जैसे मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था। जैसे अप्रैल चला 30 अप्रैल हो जाएगा, फिर मई हो जाएगा, फिर जून हो जाएगा। ये 3 महीने का इसका वो आता है, फ्यूचर आता है। तो 3 महीने फ्यूचर एट ए टाइम ट्रेंड करता है और एक शेयर होगा। टोटल 4 हो गया। 4 जगह एक ही जो मार्केट है वो 4 जगह यहाँ पे ट्रेंड करता दिख रहा है हमको, जो हमने अभी उसका ये किया। नेक्स्ट होता है ऑप्शन चेन। जो ऑप्शन चेन है उसमें क्या होता है, हम कॉल और पुट वैल्यू परचेज करते हैं किसी शेयर का पर्टिकुलर प्लेस। जैसे 190 पे चल रहा है तो हम उसका 180 खरीद सकते हैं, 190 खरीद सकते हैं, उसका 170 खरीद सकते हैं। तो अगर आपने कॉल वैल्यू खरीदा है तो मार्केट अप जाने से प्रॉफिट होगा, मार्केट डाउन जाने से आपको लॉस होगा। आपने पुट खरीदा है तो वो मार्केट डाउन जाने से प्रॉफिट होता है और अप जाने से आपको लॉस होता है, आपका जो वैल्यू वो कम होता है। उसके अलावा इसका टाइम के साथ साथ प्रीमियम भी कम होता है। जैसे इसका क्या होता है, जैसे 190 रुपये उसका आपको 210 रुपये में यहाँ पर मिल रहा है, तो ये इसका ओनली प्रीमियम है। ठीक है, ये समझने की बात है। लोग इसमें ज़्यादा इसलिए लगाते हैं पैसा, इसी में ज़्यादा इसलिए लगाते हैं कि इसका क्या है, कम वैल्यू में इसको अच्छा ज़्यादा अमाउंट का शेयर खरीद सकते हैं और प्रॉफिट पूरा लेते हैं। और इसमें ज़्यादातर लोग मतलब लॉस भी ज़्यादा इसी से होता है, क्योंकि अगर आपको बाज़ार उसी ट्रेंड पर मार्केट उसी एक ही ट्रेंड मार्केट क्लोज होने तक मार्केट 190 पे ही रह गया तो फिर क्या होगा, इसकी प्रीमियम कम हो जाएगी। जैसे अभी 2 रुपये 10 पैसा देख रहे हैं, अगर सुबह इतना पे खुलेगा और शाम तक मार्केट अगर यहीं रह गया तो वो उसकी आधा वैल्यू हो जाती है। तो ये एक समझने वाली बात है, ये एक क्रिटिकल चीज़ है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि इसको कैसे करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर ट्रेंड के अंतर में जो इन्होंने एक स्ट्राइक प्राइस दिया है उसके ऊपर कितने लोग होल्ड करके रखे हैं। कॉल साइज में देखिए तो इतने लोग होल्ड करके रखे हुए हैं, पुट साइड में देखिए तो इतने लोग परचेज करके रखे हुए हैं। तो इससे भी मार्केट का दिशा अप डाउन की तरफ जाता है, ये भी उतना कुछ प्रभावित करता है उसे शेयर को। नेक्स्ट अभी चलते हैं, हम देखते हैं जैसे SBI था तो SBI बैंक निफ्टी के अंदर भी आता है। SBI बैंक निफ्टी क्या एक डेरिवेटिव्स है, वो 12 बैंक सेक्टर है उसको मिल करके डेरिवेटिव बनता है और उनका एवरेज पे ये मार्केट ट्रेंड करता है। तो अभी हम ये देखेंगे कि जो बैंक निफ्टी उसमें कौन कौन से 12 बैंक है। तो अगर SBI उसमें आता है तो अगर SBI में अगर प्रॉफिट होता है तो वो बैंक निफ्टी पे भी जाके इफेक्ट करेगा। बट वो अलग चीज़ है कि कितना वेटेज है, वेटेज के अनुसार ही बैंक का अप डाउन होता है। अगर मान लो इसके अंदर 12 बैंक है, ये जो भी आप इधर ये नीचे देख रहे हैं ये जो 12 बैंक है, एक्सिस बैंक हो गया, बंधन बैंक हो गया, उसके बाद फेडरल हो गया, HDFC ICICI HDFC फर्स्ट बैंक हो गया, इंड बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, PNB हो गया, RL बैंक हो गया और SBI हो गया। तो देखिए ये पूरा वेटेज दिया हुआ है। अब आइए इसको देखते हैं। अभी मैं चलता अपने जीरोधा के अकाउंट पे, वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से चीज़ हम खेल सकते। जैसे अब सिर्फ हम एक ही स्टॉक की बता रहे हैं, एक ही इक्विटी बता रहे हैं SBI की। SBI में पहला तो ये हो गया आप उसका एक शेयर खरीद सकते हैं। दूसरा 3 महीने का करंट मंथ, उसका एक 2 महीने का हम क्या खरीद सकते हैं, उसका फ्यूचर भी खरीद सकते हैं। तो एक ही है उस पर टोटल अभी तक तो 4 ट्रेंड बन गया कि वो उसका शेयर भी खरीद सकते हैं, उसका फ्यूचर भी खरीद सकते हैं। ध्यान रखें जो फ्यूचर खरीदते हैं तो एंड ऑफ द मंथ वो क्लोज हो जाता है, उससे पहले आपको निकलना पड़ता है। फ्यूचर अगर आपने लिया है तो एंड ऑफ द मंथ उससे पहले ही आपको निकलना पड़ेगा। उसके बाद आ जाती है अभी शेयर हो गया, उसके बाद आपका फ्यूचर हो गया, इसके बाद आ जाती है ऑप्शन, जो आपको मैंने बताया था 10-10 के ट्रेंड पर है। तो अभी हम यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन। बैंक निफ्टी का 190 का C लेते हैं, 190 का C और उसके बाद 190 का P। तो ये मिला के कुल देखिए यहाँ पे अभी जो हमारा जो डिस्प्ले आप देख रहे हैं वो क्या है, वो है मेरा वॉच लिस्ट है। ये वॉच लिस्ट 2 में मैंने पूरा सेट कर दिया है, SBI का पूरा सेट कर दिया है। अप्रैल का फ्यूचर हो गया, मई का और जून का हो गया, फिर ये C हो गया, P हो गया। मतलब 1 2 3 4 5 टोटल 6 चीज़ें हैं जो एट ए टाइम उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। तो ये तो रहा आपका पूरा
टाटा की कैसे कैसे क्या होता है, क्या हिस्ट्री है उसकी और कैसे वो ट्रेंड करता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दिया। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर उसमें कोई क्वारी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो एक जैसे जो SBI में उसमें कितनी कितनी चीज़ें हो सकती है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे हो सकती हैं। एक SBI का आप शेयर ले सकते हैं, उसका 3 फ्यूचर चलता है 3 महीने का सेम, वो खरीद सकते हैं। फिर कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। तो टोटल मतलब ये 6 चीज़ें हो जाती हैं जिसके ऊपर मार्केट चलता है। फ्यूचर में भी इन्वेस्ट होता है, ऑप्शन में भी इन्वेस्ट होता है, शेयर तो खैर परचेज कर ही रहे हैं। तो इसमें ये होता है कि जो SBI का जो शेयर लोगे तो आप जितना प्लस माइनस होगा उतना ही होता है। फ्यूचर में भी सेम वही चीज़ें होती है, लेकिन जब ऑप्शन की बात आती है तो टाइम और प्रीमियम के अनुसार चलता है। तो मार्केट एक जगह ट्रेंड करने पे भी वो कम ज़्यादा हो सकता है, इसलिए थोड़ा रिस्की होता है और रिस्क है, लेकिन प्रॉफिट भी और लॉस भी उतना ही है। तो इसको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ ही मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं आऊँगा आप लोगों के सामने। तक के लिए धन्यवाद। बाय दोस्तों।